नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो लेफ्ट ओवर वाले लड़कों के लिए कल दोपहर में ही मैंने न्यूज आपको दे दिया था। उसमें कुछ चीज़ें रह गई थी तो वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए, घबराइए नहीं। इस बार डीजीटी ने जो मैं चाह रहा था ना वो चीज़ें हुई। ठीक है, पहली 2-3 चीज़ें आपको बता दूँ। एक तो मैं वो लिस्ट चाह रहा था कि लिस्ट दें ताकि ये पता चल जाए, है ना, कि आईटीआई वालों किसने कहाँ क्या किया है क्या नहीं किया है। ठीक है ना। तो 4-5 प्रकार के उन्होंने दिया है, जिसमें सीवीटी फीस का लिए दिया है, जिसमें जो है तो प्रैक्टिकल फीस का दिया है, जिसमें फॉर्मेटिव असेसमेंट को किसने नंबर दिया है क्या दिया है, वो सब सारी पूरे डेटा स्टेट वाइज पूरा डेटा दे दिया है। आईटीआई वाला डेटा दे दिया है, स्टूडेंट वाला डेटा दे दिया है, जिसमें स्टूडेंट का नाम और ये सब कुछ है। आप लोग लिस्ट मांग रहे थे, लिस्ट में नहीं दे सकता हूँ, मेरी ये मजबूरी है। देखिए, अब दूसरी तरह से आपको लिस्ट चली गई होगी, पहुँच जाएगी, वो अलग चीज़ है। न्यूज़ चैनल को ये चीज़ें हैं कि किसी भी स्टूडेंट का जो पहचान है वो उजागर नहीं होना चाहिए चैनल पर, तो और मेरे द्वारा, तो वो मेरी एक प्राइवेसी है, उसको आप समझिए कि मैं नहीं दे सकता हूँ। मैं न्यूज़ में थोड़ा सा काट छांट करके उसको इधर उधर करके मैंने आपको दिखा दिया, चाहता तो ना दिखाता। ठीक है ना। वो उसमें किसी लड़की का भी नंबर रहता है, आपका भी नंबर रहता है, आजकल नंबर कहीं भी पहुंच जाते हैं, फिर उसमें आपका रोल नंबर है, पीआरएन नंबर है, ईमेल एड्रेस है, दुनिया भर की चीज़ें हैं, तो उसको मैं नहीं दिखा सकता। चलिए, तो अब जो डेटा आया है ना, तो हमारे पकड़ में सबको ही आ गया है ना। मैं उजागर सबका करूंगा, फिर सबको उजागर करूंगा कि कौन क्या कैसे किया है, किसकी क्या गलती, और यही डीजीटी से मैं चाह रहा था। इसीलिए थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो लेट हो जाने दीजिए ना। परीक्षा तो नवंबर दिसंबर में आपकी पूरी सारी चीज़ें अब चालू ही हो जाएंगी, थोड़ा सा सब्र करिए। दूसरी चीज़, 2 लड़के परेशान हैं। एक लड़का जो है तो वो एक लड़के नहीं, मतलब माने 207-8 लड़के हैं, 210 लड़के लगभग, वो बिहार के पूरी गवर्नमेंट आईटीआई के हैं, और वो लड़के और कुछ भोपाल के गवर्नमेंट पुलिस गवर्नमेंट के लड़के हैं। उनको दोनों लड़कों को कह रहा हूँ, एक चीज़ आप समझिए, उनके अलावा भी कि किसी लड़के के साथ में गलत नहीं होने दूंगा मैं। कब तक? डीजीटी तक। एक चीज हमारे हाथ में नहीं है ना, डीजीटी के हाथ में, वो होती है स्टूडेंट की फीस जमा करना और उसकी एलिजिबिलिटी के लिए। ठीक है ना। अभी मैं बता दूं कि लड़के हमको ये शिकायत कर रहे हैं, ये बिहार के लड़कों का व्हाट्सएप पे मेला लगा हुआ है। करीब आप आवाज आप सुन रहे होंगे, ये चूंकि टैब है तो टैब में है, तो और भोपाल के भी लड़के और सारे लड़के हमको शिकायत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सर हमारे साथ क्या क्या चीज़ें हुई हैं, सबूत हमारे पास है। और उसको मैंने डीजीटी को भी भेजता चला जा रहा हूं कि सर ये देखिए कि इसमें लड़कों का क्या दोष है, इसमें तो दोष किसका है? आईटीआई वाले का। लेकिन आईटीआई वाला क्या करता है ना, हर बार एक चीज़ अभी हमने सही किया, और डीजीटी से भी बोल करके कि सर हर बार आपके सिर पे जो है तो फोड़ा जाता है, ठीकरे पर फोड़ा जाता है, तो क्यों नहीं सर अपन लिस्ट ही निकाल दिया जाए कि किसने क्या किया है ना। अब लड़का है, लड़के को तो कुछ चीज पता नहीं होती, लड़के को जैसे पाठ पढ़ा दिया गया, अरे भाई वो वीरेश सिंह को मत देखो। अब एक सबसे बड़ी डर आईटीआई में बन गई है कि लड़कों से कहने लगे कि वो चैनल मत देखो आप लोग, है ना, वो चैनल मत देखो, वो चैनल गलत बता रहा है। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि वो चैनल वाला पोल खोल रहा है, वो चैनल वाला सही कर रहा है, वो चैनल वाला स्टूडेंट को दूध का दूध, पानी का पानी कर रहा है, वो चैनल वाला सबसे पहले बता रहा है। वो चैनल वाला जो है तो आज तक चैनल से भी तेज चैनल हो गया है वो। ठीक है, बीबीसी से भी तेज हो गया है। बाद में लिस्ट आती है, समाचार पहले चले जाते हैं, और स्टूडेंट का अवेयरनेस के लिए। और यही हमारा और डीजीटी का यही काम है कि स्टूडेंट को अवेयरनेस किया जाए, उनको सही अच्छी चीजें बताई जाए। अभी टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये सारी चीजें हो जाएंगी, और आप अपने हक की लड़ाई लड़िए, इसीलिए आए। अभी देखिए क्या हालत होगी, है ना। अभी एक चीज मैं बता दूं, जिस आईटीआई वालों ने लड़कों के साथ में गलत किया, लेफ्ट ओवर वाले डेटा में जो लड़के बच जाएंगे उनके ऊपर एफआईआर करवाऊंगा मैं, लड़कों से बोल करके, क्योंकि लड़कों ने चैनल पे शिकायत किया है, मेल पे भी किया, व्हाट्सएप पे किया, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। ये चाहे जितनी बुराई करना है, जितनी बुराई करते रहे जाए, जितनी करते चले जाए, क्योंकि अब पोल पट्टी खुल रही। अभी तक आपको अंधेरे में रखा जाता था। एक चीज बता दूं जो मैं अभी कहने वाला था, एक होता है 2 लॉगिन होते हैं, एक लॉगिन स्टूडेंट का होता है, ठीक है ना, आप उसमें सारी चीजें देख लेते हैं। इसीलिए डीजीटी ने चाल चला था कि अब आपको अपने प्रोफाइल में सारी चीजें देखने लगेगी, फीस जमा है, एलिजिबिलिटी हुई है, अटेंडेंस है,
दुनिया भर की चीजें देखने लगे। इससे पेट में दर्द हुआ ITI वालों को, है ना। अब शायद पैसे का भी आ गया कि कितनी फीस जमा कितनी होनी है, जो 3-3, 4-4 हजार लेते, इससे परेशान हो गए। अब एक चीज जो है ना, तो इनके हाथ में क्या है, एलिजिबिलिटी का, है ना। अब आपको 2 बहाने से ये हटा सकते हैं, और वो 2 इनके पास जो हथियार है ना, वो हथियार पे ना तो मैं लगाम लगा सकता हूं, ना सरकार लगाम लगा सकती, उस पे आपको ही लगाम लगाना पड़ेगा। जैसे ये कह देंगे कि लड़के ने फीस ही नहीं जमा करी, लड़का आया ही नहीं, लड़के की रसीद ही नहीं कटी है, लड़के के जो है तो अटेंडेंस कम है, तो ये जो है ना, या लड़का अब्सेंट है जैसे करके ये सब, तो ये अभी इस पर ये लोग हैं, और इस पर भी जल्दी से मैं इनके हक से ये भी छुड़वा लूँगा, मैं आपको बताऊँ, है ना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि लड़का डायरेक्ट फीस जमा करे, लड़का डायरेक्ट फार्म भरे। अगर यही स्थिति रही आई तो कि जैसे वो सप्लीमेंट्री और प्राइवेट भरते हैं ना, कुछ दिन में ऐसी हालत हो जाएगी, मैं ITI वालों को बता रहा हूँ, अगर नहीं सुधरे तो ये सब कुछ। आप ये मत समझना कि आप गलत कर रहे हो, तो आप स्टूडेंट अब इतना भोला भाला नहीं रह गया है। जो एक बार मेरा चैनल देख लिया है ना, वो चैनल को छोड़ नहीं रहा है, ये आप समझिए। और मैं चैनल पे कभी भी जो भी चीज़ें हैं, हर कोई भी लड़का हो, मैं उसको यही बताता हूँ कि भैया अगर तेरे साथ गलत हो रहा है तो रिकॉर्डिंग करके रख दो, ठीक है ना। ये ज़िंदगी। अच्छा, एक चीज़ बता दूँ कि लेफ्ट ओवर में 2 जगह, आज ITI पिपुरी वालों को भी बता रहा हूँ, है ना, पिपुरी, और भोपाल के भी लड़कों को बता रहा हूँ, और जगह के लड़कों को बता रहा हूँ कि आपने प्रैक्टिकल एग्जाम दे लिया है ना, उसमें पास हो गए, फेल हो गए, CVT नहीं दिए यार, तो क्या कर रहे थे ये लोग, मैं आपको बताऊं कि लेफ्ट ओवर से इनसे कोई मतलब नहीं था। ये आपको घुसा देते कहाँ, सप्लीमेंट्री एग्जाम में, बैक एग्जाम में। सोच लीजिएगा कितनी बड़ी चीज़ें हो रही थी, और इस चीज़ को मैं मुंह नहीं खोल रहा था, अभी भी थोड़ा सा डर है, मैं फिर आगे खुलासा करूंगा इसको लेकर। डर मतलब ये नहीं, डर आप ये ना समझना कि हम किसी से गवर्नमेंट ITI वाले हैं, या कोई पुलिस ITI है, या कोई आर्मी ITI है, या कोई गवर्नमेंट के बहुत बड़े तोप है। नहीं, स्टूडेंट का जो गलत करेगा तो मैं उनकी तोपगिरी निकाल दूंगा मैं, है ना। जितने बड़े अफसर बैठे हैं उन सब अफसरों को मैं ले जाऊंगा। स्टूडेंट की करियर बर्बाद करने में जो 6 महीने का करियर बर्बाद होगा ना, तो इनको पता नहीं लगेगी, कम से कम करोड़ों रुपए देने पड़ेंगे, भरपाई करने पड़ेंगे, लाख नहीं करोड़ों रुपए देना पड़ेगा। और जेल में रहोगे, नॉन वेज जेल में, तो अलग, जो 420 का लगेगा वो अलग लगेगा। अब वो सब तैयारी हो रही है, बिल्कुल से हम कर रहे हैं, हमारी टीम कर रही है, लीगल टीम अब कर रही है सब चीज़ें। तो आप लोगों को थोड़ा सा सब्र रखिए। है, मैंने चेक कर लिया है क्या नाम है, किनका नाम है, जो शिकायत किए हुए थे, उसको मैंने DGT को आज 4 बजे के पहले ऑफिस बंद होने के पहले उनको मेल कर दिया हूँ। उनको मैंने जो है तो मैसेज कर दिया हूँ, फ़ोन पे मैंने बात भी कर लिया है कि सर कोई भी लड़का नहीं। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि देखो भाई, मैंने लिस्ट इसीलिए जारी किया, अगर कोई बचता है तो भाई आप लोग देख लीजिए। शनिवार इतवार कुछ नहीं होता है काम करने में, शनिवार इतवार कुछ नहीं होता है कि आप फ्राइडे को सबके पास 11-12 बजे अगर पहुंच गया तो शाम तक में कर लेते। जनरली नहीं है, चलो ठीक है, शनिवार इतवार आप छुट्टी सोच रहे हो, मैंने सोमवार तक बोला कि सोमवार तक में भी करके आप देख लीजिए। तो अब वो उनके ऊपर है, ITI वाले के ऊपर है, अब DGT के ऊपर नहीं है। और DGT बिल्कुल क्लीन है। DGT जहाँ गलत होती है तो मेरे जैसा कोई आदमी नहीं होगा जो डायरेक्ट DGT से लड़ाई लड़ता है, स्टेट से लड़ता है, नोडल से लड़ता है। और ITI है तो ITI वालों से। तो इस बार ITI वालों की जो ऐसे किए हैं ना, उनकी सबकी पोल पट्टी मैं खोलूँगा। ये थोड़ा सा देख लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड कब तक में आता है कि नहीं आता है। जो सप्लीमेंट्री में डालने की कोशिश कर रहे थे ना कि लैपटॉप, अरे छोड़ो ना यार, काहे के लैपटॉप पेपर इस बार माने लड़कों ने जो रिकॉर्डिंग करके दी है ना कि अरे इस बार कुछ जुगाड़ नहीं हुआ, अगली बार जुगाड़ हो जाएगा तुम्हारा, तुम पास हो जाओगे, कहाँ उसमें चले गए हो। ये दुनिया भर की चीज़ें, और कई जगह पर लैपटॉप में करवाने के लिए पैसा भी मांगा जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लड़के देखिए तैयार हो रहे हैं साहब। बाबू साहब आप ये समझिए, अपनी छोड़ दीजिए। अभी बंगाल के और महाराष्ट्र के लड़कों ने तो जो मेरे को चीज़ें बताई वो सुन करके ही मैं हैरान हो गया हूँ, है ना। अभी बंगाल के लड़कों को वो बेचारे जो है तो उनसे हिंदी ठीक से बोलने नहीं आती, तब भी वो बोलते हैं,
महाराष्ट्र में जो है तो कई लड़के जो है तो मराठी भाषा बोलते हैं। फिर मैं जब कहता हूँ या तो भाई इंग्लिश में लिख दे या हिंदी में लिख दे या तो मराठी लिख दे, मैं उसको ट्रांसलेट कर लूँगा मैं, ठीक है ना। तो ये मैं पूरा दिन चला जाता। तो लेफ्ट ओवर वाले लड़के, अभी जो मैं बोलना चाह रहा हूँ, फीस वाला मैटर है, प्लीज़ 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 प्लीज़, हम ना डीजीटी उस पर कुछ नहीं कर सकती है। फीस वाला मामला आप जा करके देख लीजिए कि फीस आपकी जमा है कि नहीं जमा है, कि पेंडिंग है, कितनी पेंडिंग है, क्या है, कैसे है। ये हम पहले भी बताए थे आपको कि अब टाइम नहीं है, अब बिल्कुल भी। आप ये आज शो दिखा रहा हूँ आपको, ये अब आप मानिएगा कि लेफ्ट ओवर के लिए ये लास्ट शो है। एक नोटिफिकेशन का आ जाएगा तो बता पाऊँगा, मैं बता दूंगा, लेकिन अब हमारे लिए नोटिफिकेशन भी अब इतनी ज़रूरत नहीं हो रही, क्योंकि अब डेटा आ गया, मेरे को संतुष्टि मिल गई है भाई साहब। सच बताऊं, परीक्षा होना है, बस हो गया। नोटिफिकेशन में ये आएगा फीस जमा करने की, कब से परीक्षा होनी। परीक्षा 1 तारीख को, परीक्षा 2 तारीख को, परीक्षा 3 तारीख को, परीक्षा 15 तारीख को, परीक्षा 20 तारीख को, परीक्षा 31 तारीख को। परीक्षा तो होगी ही, है ना। जो लिस्ट थी, जो मैं चाह रहा था, वो चीज़ें हो गई हैं, वो अब चीज़ें पकड़ में आ गई हैं। बाकी तो होना ही आपके साथ अन्याय नहीं होगा। रिजल्ट भी आपको आना है, सेशन आपका नहीं खराब होगा। सेशन खराब होगा जो सप्लीमेंट्री वाले लड़के आए हैं तो उनका होगा, आपका नहीं होगा। तो ये लेफ्ट ओवर का हमारे तरफ से आप मान लीजिएगा कि आज लास्ट है, ठीक है ना। देखिए फ़ोटो मिसिंग वाला भी हो गया, ये भी हो गया। अब बैकलॉग लड़के बचे हुए हैं, उनका भी आएगा, उनका भी देखा जाएगा, ठीक है। तो आज तक के लिए इतना ही। कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, आसपास सफाई रखें, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।